यहाँ इस तरह से लिखा है, क्या तू अमोन नगरी से बढ़कर है, जो नहरों के बीच बसी थी और उसके चारों ओर जल था और महानद उसके लिए किला और शहरपना का काम देता था। कूश और मिस्री उसको अनगिनत बल देते थे। पूत और लूबी तेरे सहायक थे, तो भी लोग उसको बंधुआई में ले गए और उसके नन्हे बच्चे सड़कों पर के सिरे पर पटक दिए गए। और उसके प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए उन्होंने चिट्ठी डाली और उसके सब रईस बेड़ियों से जकड़े गए। तू भी मतवाली होगी, तू घबरा जाएगी, तू भी शत्रु के डर के मारे शरण का स्थान ढूंढेगी। तेरे सब गढ़ ऐसे अंजीर के वृक्षों के समान होंगे जिनमें पहले पक्के अंजीर लगे हों। यदि वे हिलाए जाएं तो फल खाने वाले के मुंह में गिरेंगे। देख, तेरे लोग जो बीच में हैं वे स्त्रियां बन गए। तेरे देश में प्रवेश करने के मार्ग तेरे शत्रुओं के लिए बिल्कुल खुले पड़े हैं और रुकावट की छड़ें आग का कौर हो गई। गिर जाने के दिनों के लिए पानी भर ले और गढ़ों को अधिक दिनों कर। कीचड़ में आकर गाला लताड़ और भट्टे को सजा। वहां तू आग में भस्म होगी और तलवार से तू नष्ट हो जाएगी। वो येलेक नामक टिड्डी के समान तुझे निगल जाएंगी। यद्यपि तू अरबे नामक टिड्डी के समान अनगिनत भी हो जाए, तेरे व्यापारी आकाश के तारागण से भी अधिक अनगिनत हुए। टिड्डी उस चट करके उड़ जाती है। तेरे मुकुटधारी लोग टिड्डियों के समान और तेरे सेनापति टिड्डियों के दलों के सरीखे ठहरेंगे, जो जाड़े के दिन में बाड़ों पर टिकते हैं, परंतु जब सूर्य दिखाई देता है तब भाग जाते हैं और कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गए। हे अशूर के राजा, तेरे ठहराए हुए चरवाहे ऊँघते हैं। तेरे शूरवीर भारी नींद में पड़ गए हैं। तेरी प्रजा पहाड़ों पर तितर बितर हो गई है और कोई उनको फिर इकट्ठे नहीं करता। तेरा घाव ना भर सकेगा, तेरा रोग असाध्य है। जितने तेरा समाचार सुनेंगे वे तेरे ऊपर ताली बजाएंगे, क्योंकि ऐसा कौन है जिस पर तेरी लगातार दुष्टता का प्रभाव ना पड़ा हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ मांगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ तेरे पवित्र चरणों में है और कि खुदावन एक बार फिर से हृदय की गहराइयों से हम तेरा धन्यवाद दिए चाहते हैं कि तू हमें अपने भवन तक लेकर आया। निश्चित रूप से पिता परमेश्वर, ये तेरा बड़ा अनुग्रह है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तेरा वचन हमें बताता और सिखाता है, और ये कि हम इन बातों से इबरत हासिल करें और आइंदा को आने वाले समय में उस जिंदगी में तेरी रोशनी में चल सकें। आज के वचन पर आशीष निदास के ऊपर अनुग्रह करें। यीशु के पवित्र नामों को मांगते हैं, आमीन। नहूम की ये किताब नीनवे के विषय में एक भारी वचन, जैसा कि हमने पहली पद में ही देखा था कि एक भारी वचन यानी कि एक बड़ा खुलासा या एक बड़ी बात कोई है जो वो कहने जा रहा है, या यूं कहें कि एक बोझ के साथ नहूम इस बात को दुनिया के सामने रखना चाहता है। और हम जानते हैं अगर किसी बड़े के विरुद्ध, किसी बड़ी ताकत के विरुद्ध कुछ कहा जाए तो अपने आप में वजनदार हो जाता है।
और यहां पर नहूम इसी बात को पहले ही पद में मेरे और आपके सामने उस चीज को स्पष्ट कर देना चाहता है कि मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो कोई छोटी मोटी जगह के लिए नहीं है, छोटे मोटे स्थान के लिए नहीं है, एक छोटी बात नहीं है। एक बड़ा नगर नीनवे, जैसा कि हमने बीते समय में देखा, कुछ हिस्टोरियंस ने और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोगों ने जिस शहर के विषय में बात की, क्योंकि नीनवे जो था पूरी तरह से जमींदोज हो गया था, यानी कि उसके ऊपर से देखा जाए तो सिवाय टीले के कुछ नहीं दिखाई देता था। लेकिन जब उसको खोदा गया तो वो हैरत में पड़ गए कि एक ऐसा शहर जिसकी जो रिंग रोड या आउटर वॉल जो थी वो 90 किलोमीटर्स की थी, एक ऐसा शहर जिसमें बड़े बड़े भवन थे, महल थे, उसके बीच में नहरें थी, सड़कें थी और तमाम लोहे के रथ वहां पर थे, वो ऐसा जमींदोज हो गया कि ऊपर से वो दिखाई नहीं देता था। उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक बड़ा शहर जमीन के नीचे, और बहुत पुरानी बात भी नहीं है ये, अब से कोई 2500 साल पूर्व की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है कि हजारों साल बीत चुके हैं, कि 50,000 साल हो गए थे, कि 1,00,000 साल हो गए थे, अभी की बात है। यानी कि जब हमारे हाथों में ये रिटन डॉक्यूमेंट आना शुरू हो गए थे, लिखित चीजें आने लगी थी, हर एक चीज को ब्यौरावार, सिलसिलेवार से तरीके से लिखा जाने लगा था, हर एक घटना को कलमबद्ध किया जाता था। तो यानी कि एक डेवलपमेंट हो चुका था, हर एक चीज को बताने, उसको दर्शाने, उसके विषय में चर्चा करने का। ये कोई मौखिक बातें नहीं थी, क्योंकि ये नहूम की जो किताब लिखी गई है ये उसके विनाश से पूर्व है, क्योंकि ये आने वाले समय की उस घटना के विषय में बातचीत कर रहा है कि ऐसा होने जा रहा है। परमेश्वर ने मुझे चेताया है, परमेश्वर ने मुझे दिखाया है, मैंने उस दर्शन को परमेश्वर की ओर से प्राप्त किया है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो कि हवा में कही गई हो, उसने कहा और उसके बाद ये घटित हुआ, और उसके बाद इतना ज्यादा उसका विनाश हुआ कि लोगों ने उस नीनवे शहर की ओर ताकना ही बंद कर दिया, क्योंकि वहां कुछ रह नहीं गया था। और जहां पर जिस पेड़ से फल तोड़ लिए जाते हैं, फिर उसके नीचे थोड़ी भीड़ कम हो जाती है, या यूं कहें कि वो साल भर के लिए फिर त्याग दिया जाता है। और फिर जब उसमें फूल आता है, फिर जब गुंजाइश होती है, फिर जब एक नई आशा जागती है, फिर जब वो ऋतु आती है, वो समय आता है, तब किसान फिर उसकी निराई गुड़ाई में थोड़ा ज्यादा दिलचस्पी लेने लगता है। अभी आजकल अब ये स्मॉग का टाइम आ गया है, अगर मैं गलत ना हूं, पराली एक बड़ा प्रचलित शब्द है जो आ जाएगा दीपावली के आसपास। और किसान जब फसल काट लेता है तो आजकल जो फसल है वो थोड़ा ऊपर से ले ली जाती है मशीनों के द्वारा, और ज्यादा नीचे का कबाड़ नहीं इकट्ठा करते हैं। पहले समय में उसकी जरूरत हुआ करती थी, अब उसकी जरूरतें थोड़ी सी कम होती चली जा रही हैं। पहले समय में जब किसान उसे नीचे से काटता था तो उसे छप्पर के काम में ले आता था, छत पे डालता था, उसे नीचे बिछा लेता था, क्योंकि जाड़े का एक समय आ जाता है, उस समय में जरूरत होती है, और नीचे अपने आप को गर्म रखने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। अभी भी हमारे जहाँ घर बन रहा है उसके पड़ोस में जब खेत कटा तो मजदूर खेत में खड़े हुए थे, तो हमने कहा वहाँ क्या धान की कटाई करा रहे हो, क्या करा रहे हो? तो जो किसान था बोले नहीं, हमारा काम नहीं कर रहे हैं, ये अपने काम के लिए आए। हमने कहा इनका यहाँ पर क्या काम है, इनका काम तो वहाँ चल रहा है। उन्होंने नहीं, ये अपने लिए गद्दा बिछौना लेने आए हैं, और वो ढेर सा वो धान का जो पुआल था उसको लेकर जा रहे थे कि बिछाएं फर्श के ऊपर और उसके ऊपर आराम से सो सकें। सो जब खेत से वो फसल ले ली जाती है, और अब कौन इतनी मेहनत करे कि उनकी जड़ों को निकाले, कौन इतनी मेहनत करे कि उसको इकट्ठा करे और दूर ले जाके फेंके, तो अब क्या होता है, उसमें एक सिरे पर आग दिखा दी जाती है, एक तीली लगाई जाती है, और वो फिर पूरी तरह से ऊपर से खत्म हो जाता है। और उसका नुकसान तो हम सब जानते ही हैं कितना हो रहा है। सो
जब ये शहर नीनवे अपने आप में वैभवशाली था, तब यहाँ के राजाओं की चर्चा होती थी, यहाँ के युद्धों की चर्चा होती थी, यहाँ के तमाम उस वैभव की चर्चा होती थी। लोग वहां जाना चाहते थे, बसना चाहते थे, रहना चाहते थे, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि एक अच्छी जगह पर हम जाएं और वहां पर रहें। जैसे कि आजकल जब बच्चे थोड़ा सा अपने अच्छी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स कर लेते हैं, फिर लखनऊ में नो जॉब अपॉर्चुनिटी रह जाती है, और फिर उनके लिए जो ठिकाने होते हैं वो हैदराबाद हो जाता है, बेंगलोर हो जाता है, दिल्ली हो जाता है, मुंबई हो जाता है, पुणे हो जाता है। यानी कि इस तरह की जो हाईटेक सिटीज हैं वो वहां पर पलायन कर जाते हैं। ये उनकी जरूरत है, उन्होंने उस तरह की एजुकेशन प्राप्त की है कि यहां पर अब उनके लिए उतनी गुंजाइश नहीं है। सो ये तरीका है दुनिया का। और नीनवे अपने आप में बहुत बड़ा वैभवशाली एक शहर है, इसलिए जब उसके विरुद्ध कुछ कहना है तो वचन अपने आप में उसमें वेटेज हो जाती है, उसमें एक भारीपन आ जाता है। और यहां नहुम इस बात को लेकर आगे चल रहा, बिल्कुल हम आखिरी हिस्से में आ गए हैं, 8वें पद में हम आ जाते हैं, और यहां से वो डिस्ट्रक्शन, फॉल ऑफ नीनवे की एक तुलना करना चाहता है कि इससे भी पहले, इससे भी वैभवशाली, इससे भी सामर्थी, इससे भी ज्यादा ताकतवर, इससे भी ज्यादा सुरक्षित स्थान पर एक शहर था, आमोन। और यह शहर एक ऐसे स्थान पर बसा हुआ था कि पीछे तो उसके ताकत थी और आगे वो नेचुरल रूप में सुरक्षित था। उसकी जो ज्योग्राफी थी वो इस तरह की थी, इस तरह से बसा हुआ था कि सामने नील नदी बहा करती थी, जिसे उसके विस्तार को देखते हम सब जानते हैं कि ये एक ऐसी कंट्री, एक ऐसी नदी है जो सबसे ज्यादा कंट्रीज को क्रॉस करती है, मिस्र। और इसे कभी कभी महासमुद्र तक कहा गया है। इतना बड़ा जल का भंडार इसमें है। और एक खासियत इसमें यह है कि इसमें तमाम तरह के जीव जंतुओं के साथ वो मगरमच्छ भी बहुतायत के साथ इसमें पाए जाते हैं। यानी कि अगर कोई अनजाने तरीके से उसे पार करना चाहे तो उसके लिए बड़ा जोखिम भरा हो सकता है, या यूं कहें कि उसकी वो छलांग एक मौत की छलांग हो सकती है। और इसलिए यहां लिखा है कि उसके चारों ओर जल था। यह अम्मोन नगरी जो मिस्र की थी, एक ऐसे स्थान पर थी कि सामने वो नील नदी थी, जिसके पार आके इसके ऊपर आक्रमण करना होता था, इसको जीतने की लिए कोशिश करनी होती थी, और वो लगभग उस समय में असंभव था, क्योंकि वो एक साथ इतनी बड़ी तादाद में वहां से सैनिक नहीं आ सकते। वो आएंगे तो नाव पर बैठकर आएंगे, और जब तक वो किनारे पर पहुंचे उससे पहले यहां से उनके ऊपर हमला कर दिया जाए। तो अम्मोन अपने आप में सुरक्षित था। और ऐसे ही नहीं था, उसके पीछे एक पूरी लॉबी थी, कूश और मिस्र उसके लिए सहायता प्रदान करते थे इस नगर को। ये अपने वैभव में इतना ज्यादा था कि हम अगर लखनऊ में आज भी गिने तो यहां पर जो एंट्रेंस है, या दिल्ली की जो एंट्रेंस है, वो वहां बहुत कम है इस नगर के आगे। इसे कहते थे सिटी ऑफ 100 गेट्स। इसके अंदर आने के लिए इतना बड़ा नगर था कि एक दो दरवाजों से या एक दो रास्तों से इसकी भीड़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। अम्मोन जो नीनवे से भी पहले था और वैभवशाली था, और नीनवे से भी बहुत बड़ा था, एक 100 द्वारों वाला एक नगर। और परमेश्वर कहता है, क्या तू अम्मोन नगरी से बढ़कर है? यानी कि इससे पूर्व में अम्मोन का नाश हो चुका था। इससे पहले अम्मोन जमींदोज हो चुका था। इससे पहले अम्मोन नगर का वैभव जाता रहा था। इससे पहले अम्मोन के योद्धा मिट्टी में मिल चुके थे। और परमेश्वर जब इस बात को कहता है तो यह बड़ी प्रासंगिक हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है हम सोचते हैं अब इससे बेहतर नहीं आ सकता। आप लोग थोड़ा सा ध्यान करें, हम लोग तो उस जनरेशन के हैं जिसके पास बहुत सी चीजें हैं जो हम बता सकते हैं।
कि पहले जब रेडियो आ जाए घर में तो बड़ी बात हो गई कि अब रेडियो, अब किस बात की चिंता, हर जगह की खबर आ रही है, सब तरह के गाने आ रहे हैं, सब तरह के उसमें प्रोग्राम्स शुरू हो जाते थे। और धीरे धीरे रेडियो का स्थान फिर टीवी ने ले लिया, दूरदर्शन आने लगा। तो किसी ने कहा, किसी से हमारे ही जानकारी में, यानी कि कोई कहानी नहीं बता रहा हूं, अपनी सुनी हुई बात, कह रहे आना जाना कम हो गया है, अब आते नहीं हो। तो उन्होंने कहा क्या करें, सब कुछ तो घर में, सारी दुनिया के दर्शन तो घर में ही हो जाते हैं, बाहर निकलना थोड़ा कम हो गया है। तो जब दूरदर्शन आया तो लोगों को लगा कि ये सारी चीजें हो चुकी, अब इससे आगे कुछ नहीं रह गया है। आज कितने लोग दूरदर्शन देखते हैं, पता ही नहीं दूरदर्शन किस नंबर पे आता है, मालूम ही नहीं है, पुरानी चीज हो गई, बेकार चीज हो गई है, उसके प्रोग्राम्स में वो बात नहीं। और धीरे धीरे उस डेवलपमेंट में जब हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो सोचते हैं पीछे जो थी चीजें वो उतनी कारगर नहीं थी। नीनवे यही सोच रहा था, अम्मोन नष्ट हो गया तो हो गया, लेकिन हम नष्ट नहीं होंगे, हमारी ताकत बनी रहेगी, हमारी सत्ता बनी रहेगी, हमारी पकड़ इतनी मजबूत है कि हमारी जड़ों को कोई हिला नहीं सकता है। और इस गर्व में, इस घमंड में नीनवे, आखिरी पद में देखिए क्या खूबसूरत बात नाहुम कहते हैं, 3 अध्याय के आखिरी पद, बिल्कुल आखिरी हिस्सा, नीचे की लाइन पढ़िए क्या लिखा है। हाँ अर्पित, तेरा घाव ना भर सके, ना बिल्कुल आखिरी हिस्सा, क्योंकि ऐसा कौन है जिस पर तेरी लगातार दुष्टता का प्रभाव ना पड़ा हो। हाँ, एक तो होता है प्रभाव पड़ना, मेरा इन्फ्लुएंस है, मेरा प्रभाव है, लोग मुझे जानते हैं, मेरी बात वहां पहुंचती है और उसका सम्मान होता है। लेकिन ये अपनी बात को बनाता है दुष्टता के साथ, एक षड्यंत्र के साथ। जो हम कहें वो यहां पर भी होना चाहिए, जो हम कहें वो वहां पर भी होना चाहिए। ये घमंड, ये दुष्टता, ये क्रूरता मन की, हम जो चाहेंगे वही होगा, ये नीनवे का घमंड था। और अपना प्रभाव जो है अपने उस दुष्टता की पूर्ति के लिए, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, अपनी ताकत को दिखाने के लिए, अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए ये चाहता है कि नीनवे में भी वही हो और मिस्र में भी वही हो और यहूदा में भी वही हो। यानी कि जहां तक हमारा हाथ पहुंचे, जहां तक हमारी बात पहुंचे, उसमें कोई नानुकर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वहां आकर हम उन चीजों को, शहर को, वहां की व्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। आप देखिए आज भी वही होता है, हमारी आंखों के सामने भी वही होता है और हम उस चीज को देखते हैं। चाइना अपना जंगी बेड़ा बढ़ाता है आगे तो अमेरिका अपना, नॉर्थ कोरिया में कुछ होता है तो अमेरिका, इराक में कुछ होता है तो अमेरिका, अजरबैजान आर्मेनिया के बीच में कुछ हो रहा है तो अमेरिका। यानी कि अमेरिका ये चाहता है कि आपका जो भी मूवमेंट हो वो हमारे निगरानी में होना चाहिए, आपके जो भी पॉलिटिकल मूव्स हो वो हमें मालूम होना चाहिए। आज की स्थिति वही है और इसीलिए जब बेलीग्राम 9/11 के बाद जब बोले, उन ट्विन टावर्स के गिरने के बाद जब उनसे कहा गया कि हमें शांति की जरूरत है,
चाहते हैं कि कोई हमसे शांति की बात करे। जैसा कि 7वां पद यहां कहता है, जितने तुझे देखेंगे सब तेरे पास से भागकर कहेंगे नींवे नष्ट हो गई, कौन उसके कारण विलाप करे, हम उसके लिए शांति देने वाला कहां से ढूंढ कर ले आए। तो ढूंढो, कौन अमेरिका के लोगों को शांति देगा? कौन उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो गिरा दिया गया है उसके बाद फिर से रिबिल्ड करने के लिए कौन है ऐसा व्यक्ति? तो रोनाल्ड रीगन या जॉर्ज बुश या जॉर्ज डब्ल्यू बुश या बिल क्लिंटन, तो लोग इनके पास नहीं दौड़े। कहां गए लोग? शांति अगर कहीं पर मिल सकती है तो वो परमेश्वर के वचन से मिल सकती है। इसलिए उस व्यक्ति को जो परमेश्वर के वचन से प्यार करता है, इसलिए उस व्यक्ति को जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन बहुतायत के साथ बसा हुआ है, इसलिए उस व्यक्ति को जो हमें परमेश्वर के साथ एक हमारी वार्ता कर सकता है, वो इंटरसेशन, वो मध्यस्थ कौन हो सकता है? वो व्यक्ति जो परमेश्वर को प्यार करता है। हमारी सहायता कहां से आएगी? हमारी सहायता यहोवा की ओर से। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। और जब अमेरिका बिल्कुल छलनी हो चुका था, तब बिली ग्राहम ने एक ही बात कही थी उन सारे राष्ट्रपति के सामने। पूर्व राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वहां पर थे। अमेरिका वॉज बोस्टिंग ऑन इट्स मटेरियलिस्टिक पावर। उस भौतिक बहुतायत और वैभव के ऊपर इसे बड़ा घमंड था। परमेश्वर बताना चाहता है, अमेरिका को अगर और ऊपर जाना है तो परमेश्वर के चरणों में आना ही होगा। अगर और ऊपर जाना है, दानियल की किताब मेरे साथ निकाल लीजिए। ये ऐसे बातें हैं जो हर समय में मेरे को आपको कुछ बताते रहना चाहती हैं, और कुछ कहती हैं बड़ी प्रासंगिक हैं, कॉन्टेक्चुअल जिसे हम कहते हैं, समझ सकते हैं आज के संदर्भ में। परमेश्वर कहता है, 2 अध्याय दानियल का, बड़ी सुंदर किताब है ये। और इसी दानियल में सिकंदर का जिक्र भी आता है। अगर आपको मालूम, कल मेरी किसी के साथ बातचीत हो रही थी, मैंने कहा सिकंदर का जिक्र करती है बाइबल। उन्होंने कहा सिकंदर का तो नाम ही नहीं आया यहाँ पर। सिकंदर ठठेरे का नाम आ गया है, औरों का आ गया, लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम नहीं आया है। लेकिन बाइबल हमें उसका अकाउंट देती है। खैर, 2 और 20 इससे आगे लिखा है, परमेश्वर के उस महिमा, उस प्रताप का वर्णन दानियल करता है। अर्पित इसको पढ़े, माइक ले लीजिए आप थोड़ा सा। अर्पित की जो रीडिंग है बहुत स्पष्ट। 20 से 23 तक पढ़िए और ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर के उस महाऐश्वर्य और प्रताप के विषय में दानियल किस तरह से यहां पर वर्णन कर रहा है, और यह नीनवे के लिए कितना प्रासंगिक एक वर्णन है, आज की ताकतों के लिए कितना प्रासंगिक है। जी, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है। पहली चीज, नथिंग इज एवरलास्टिंग एक्सेप्ट गॉड। कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं है सिवाय परमेश्वर के। पहली चीज में वो डिक्लेरेशन करता है। ये क्रीड है, ये विश्वास वचन है, ये हमारा और आपका एक विश्वास है। बाइबल इस चीज को लेकर चलती है और शुरुआत में ही इस चीज को डिक्लेयर करती है। आदि में परमेश्वर ने, यानी कि परमेश्वर था, है और रहेगा। और दानियल भी इस चीज को बताता है। जी हाँ, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, जी। क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के, समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि
और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था, उसे तूने मुझ पर प्रकट किया। तूने हमको राजा की बात बताई। अगर दानियल यहां पर पासवान हो और इस पुलपिट से प्रचार करे, तो सारी कांग्रीगेशन इस समय एक ही स्वर में यह कहेगी कि हम धन्य हो जाएंगे। दानियल जैसा पासवान, दानियल जैसा व्यक्ति जब बोलेगा तो एक एक बात हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन अनुसार वैसा ही करेंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि दानियल वहां पर भी प्रचार कर रहा था, कोई उसकी सुन नहीं रहा। तो आज मैं और आप जब परमेश्वर के वचन की बात करते हैं तो हम ये मान के चलें कि एक बीज 4 में से वही अच्छी भूमि पर जाएगा, लेकिन उसका फल बड़ा होता है। वो इसीलिए कहता है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल बनता है। दानियल वहां भी प्रचार करता था, वहां भी बात करता था, वहां भी घटनाएं घटित हो रही थी, लेकिन दानियल को सुनने वाला उसकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता था। दानियल वहां पासवान था, वहां परमेश्वर का जन था, उसे माना जाता था कि तेरे अंदर ईश्वर की आत्मा वास करती है। लेकिन जब तक आफत नहीं आ जाती थी सिर के ऊपर, तब तक दानियल ने बता दिया था नेबूकदनेस्सर को, यह सपना जो तूने देखा है ये तेरे बड़ा कठिन समय तेरे सामने आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद लिखा है 4 अध्याय के 30वें पद में, जब राजा नेबूकदनेस्सर बेबीलोन में अपने महल के ऊपर खड़ा होकर टहल रहा था, तो कहता है, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बनाया है। दानियल पासवानी करते हुए कह चुका था, दानियल बोल चुका था। उससे पहले 2 अध्याय में नेबूकदनेस्सर को यह बात मालूम थी, ये परमेश्वर का जन है, इसमें ईश्वर की आत्मा वास करती है, ये जो कहता है वही होता है। और उसने कहा था, हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है। दानियल धन्यवाद करता है, दानियल गर्व नहीं करता है, दानियल घमंड नहीं करता है कि मेरे को तूने इतना दानिशमंद बनाया है कि मैं उन गुप्त भेदों को जान जाता हूं। वो कहता तूने मुझे दी। और वो कहता है बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है, और राजाओं और प्रधानों को वही नियुक्त करता है। ये गहराई की बात वो जानता था। इसलिए जो सत्ताधीश हैं, मठाधीश होते हैं, वे कभी कभी ये सोचते हैं कि हमने अपना प्रभाव और अपना प्रताप इतना बढ़ा लिया है कि अब इसे कोई हिला नहीं सकता है। परमेश्वर इस नीनवे नगर के विरुद्ध कुछ ऐसी बातें कह रहा है कि तुमने क्या तैयारी की है, और तुम्हारी तैयारी में बताना चाहता हूं। हम बहुत फील्डिंग करते हैं, फील्डिंग सेट करते हैं। तुम यहां खड़े हो ना, मैं यहां से बॉल डालूंगा, अब ऑफ स्पिन करूंगा, तो ऑफ स्पिन की फील्डिंग हम समझ जाते हैं कैसे सेट की जाती है।
अब मैं लेग स्पिन करूंगा तो कुंबले आते हैं, तो वो या शेन वॉर्न आते हैं लेग स्पिनर्स, तो वो अपनी फील्डिंग सेट करते हैं। मुरलीधरन आते हैं, हरभजन आते हैं, वो अपने तरीके से सेट करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जिसे टेक्निक से ज्यादा मतलब नहीं था, वीरेंद्र सहवाग जैसा जब आ जाता है तो फील्डिंग आप जैसी भी सेट करें, वो अपने हिसाब से जब चलाता है। आपको मालूम है अशोक मेंडिस एक बॉलर आया था, अशोका मेंडिस श्रीलंका का। सब लोग इस हाथ से इससे स्पिन करते ज्यादातर, और लेग स्पिनर अपने ये 2 उंगलियों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दिलीप मेंडिस इस सेंटर फिंगर का यूज करता था, और इस सेंटर फिंगर को यूज करने की वजह से वो ऑफ और लेग दोनों में बड़ा माहिर था। जिनको क्रिकेट की थोड़ी सी जानकारी है, अब बैट्समैन जज क्या करे कि ये ऑफ स्पिन होगी या लेग स्पिन होगी, और वो डबल माइंडेड होता था कि कैसे मारा जाए। वीरेंद्र सहवाग ने एक उसका तोड़ निकाला, चला गया अपना मस्त मौला आदमी है, गांव का आदमी है, ठेठ जाट, ठीक है फेंकिए। और अशोक मेंडिस की समझ में नहीं आया कि बॉल तो मैं वही डाल रहा हूं, उसी तरह की डाल रहा हूं, ये बाउंड्री पर बाउंड्री मार रहा है, 4 जाते हैं 6 जाते हैं, चक्कर क्या है। वापस आकर उसने उस चीज का खुलासा किया कि ऐसा कैसे हुआ, जब सारी दुनिया उसका कोई तोड़ नहीं ढूंढ पाई, तुम्हारे पास वो तोड़ कहां से आ गया। तो उसने मैंने स्पिन ही नहीं होने दी, बॉल तो स्पिन करेगी तब जब टप्पा खाएगी, मैंने ऑन द राइज मार दिया। एक पैर आगे निकाल कर उस बॉल जैसे ही आती थी वो अपने बाहर कर देता था। उसने कहा इससे पहले कि ये घूमे मैं अपना बैट घुमा देता हूं। तो हमारी फील्डिंग चाहे जिस तरह की हो, और इसीलिए परमेश्वर के लिए कहा गया है कि वो समय का पहरुआ है, जब वो अपनी लाठी को बांधता है तो वो आंधी और तूफान के समान होती है। फिर आंधी तूफान में हवा किधर से आ रही है, किधर को हम उड़ रहे हैं, किधर को हमारे दुकान मकान उड़ रही है, फिर समझ में कुछ नहीं आता है, क्योंकि वो चक्रवात कहलाता है। और चक्रवात का अर्थ होता है कि चारों तरफ से वो घूमता हुआ आता है। अब आप किस तरह से बचेंगे, कैसे बचेंगे। और इसीलिए जहां पर ये चक्रवात आते हैं वो जानते हैं कि जमीन के ऊपर बचे रहना बड़ा नामुमकिन सी बात है, इसलिए वो बेसमेंट को जरा मजबूत रखते हैं कि जब भी इस तरह फ्लोरिडा वगैरह में ज्यादा चक्रवात आते हैं तो वहां पर लोग बेसमेंट ज्यादा मजबूत रखते हैं कि कभी अगर इस तरह की घटना घटित हुई तो हम कम से कम उस बेसमेंट में सुरक्षित हो जाएंगे। ट्विस्टर्स जैसे कहते हैं, चक्रवात अगर आप लोग की आज की जनरेशन की समझ में नहीं आया, ट्विस्टर कहलाते हैं ना, तो घूमती हुई जो हवा आती है। वर्लपूल, टॉर्नेडोज, वर्लपूल भी वही चीज है। तो परमेश्वर बताना चाहता है कि मैं तुम्हारी तैयारी बताता हूं। नीनवे जो इतना मजबूत, इतना सक्षम, इतना सामर्थ्य है, मैं इस तैयारी को बताना चाहता हूं कि ये तैयारी तुम्हारी दर हकीकत है क्या। परमेश्वर सब कुछ जानता है। हमें लगता है कि हम तो बड़े एडवांस टाइम में रहते हैं और हम जितनी चतुराई रखते हैं उतनी चतुराई वो नहीं रखते। अभी जब रिस्पॉन्सिव रीडिंग पढ़ी गई तो उसमें कहा मैं अपने उस्तादों से ज्यादा दानिशमंद हो गया हूं, मुझे वो बुद्धि मिली है कि मैं अब मेरे को जिन्होंने सिखाया अब मैं उनसे भी ज्यादा आलिम हो गया हूं। तो हर जनरेशन के पास एक एक्स्ट्रा नॉलेज होती है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। जो आने वाली जनरेशन है वो इस जनरेशन से ज्यादा उसके पास, क्योंकि उसके पास वो पिछला अनुभव भी है और आगे के न्यू इन्वेंशंस, नई बातें भी होंगी उसके पास। तो परमेश्वर बताना चाहता हमारी तैयारी कैसी है। लिखा है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिखा है कि तू भी मतवाली होगी जब तू अपने उस वैभव में, अपनी उस पोजीशन में, अपने उन पोजीशंस में, अपनी उस पावर में, अपने उस प्राइड में, जब तू होश से बेहोश होगी। और यही है जब सत्ता का नशा, कहते हैं ना, सत्ता का नशा चढ़ गया है।
पैसे का नशा चढ़ गया है, पावर का नशा हो गया है, तो आदमी भूल कर जाता है, भूल कर जाता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें ताकीद करता है और वो बताता है तुम्हारी तैयारी कैसी है। बिल्कुल हिला के रख दिया है नहूम ने यहाँ पर। निनवे अगर इसको सुन लेता, इसके ऊपर अमल करता, तो जमींदोज नहीं होता, नष्ट नहीं होता, खत्म नहीं होता, नामालूम सा नहीं होता। फिर 2000 साल के बाद 1840 के आसपास उसको जो खोद कर निकाला गया वो ऐसा नहीं होता, उसका वैभव कहीं ना कहीं बना रहता, उसका एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं बना रहता, वो खत्म नहीं हो गया होता। अगर इस खुलासे को थोड़ा सा ध्यान से सीरियसली निनवे ने लिया होता। लिखा है 12वां पद कहता है, तेरे सब गढ़ ऐसे अंजीर के वृक्षों के समान होंगे जिनमें पहले पके अंजीर लगे हों। कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगी शत्रु को तेरे ऊपर प्रबल होने में। लिखा है ये वैसे होंगे कि हिलाएं और उसके मुंह में वो गिर जाए। वो धीरे से हिलाने पर भी यदि वे हिलाए जाएं तो फन खाने वाले के मुंह में गिरेंगे। यानी कि जो भी आने वाले समय में अगर तू इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता तो जो भी आने वाले समय में तेरे ऊपर आक्रमण करेगा वो बिल्कुल उसे ज्यादा हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा मुंह में। देख तेरे लोग जो तेरे बीच में है वे स्त्रियां बन जाएंगे। ऑल योर ट्रूप्स, सारी तेरी सेना जो है वो स्त्रियों सा व्यवहार करेगी। अब तो नारी शक्ति की बात होती है, लेकिन उस समय में जब युद्ध में जाते थे तो वो आदमी ही कत्ल होते थे, वही शहीद हुआ करते थे। अभी भी फ्रंट लाइन पे लेडीज नहीं है, आर्मी में है, लेकिन फ्रंट लाइन पे लेडीज को नहीं रखा जाता है। शारीरिक रूप से अपना एक अंतर है जो नेचुरल है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमतर हैं। आपके और एरियाज हैं जो बहुत सक्षम होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, उतने पेन बेरर मैन कभी भी नहीं हो सकता है, आदमी कभी भी पेन बेरर नहीं हो सकता है। थोड़ी सी तकलीफ में परेशान हो जाता है, लेकिन स्त्रियों के पास वो ताकत होती है, वो परमेश्वर ने दी है। साथ ही साथ आप देखिए कि एक आयु में आकर अगर पति पत्नी में से किसी का देहांत होता है तो अक्सर स्त्रियां अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चों को बनाने में उस बड़े दुख को, उस अकेलेपन को वो आराम से तो नहीं कहूंगा, लेकिन देखा यह गया है कि अमूमन जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है जो कि स्त्रियां अपने उस परिवार को लेकर अकेले बेड़ा पार लगा देती हैं। आदमी नहीं कर पाता है। बड़ा कोई एकाध कोई ऐसा बीच में कहीं पर एग्जाम्पल होगा हमारे बीच में, या हमने देखा होगा, वो ज़्यादातर वो सेकंड मैरिज की तरफ चले जाते हैं। खैर, तो जो लोग तो इसको अन्यथा ना लें, ये यहाँ पर उस समय के हिसाब से लिखा हुआ है। देख तेरे लोग, यानी कि तेरे वो योद्धा, उनका जो व्यवहार है, जो उनकी ताकत है, वो जाती रहेगी और वे स्त्रियों के समान हो बन गए हैं। लिखा है तेरे देश में प्रवेश करने के मार्ग तेरे शत्रुओं के लिए बिल्कुल खुले पड़े हैं। यानी कि जो बाहर जो चौकियां होती थी वे भी खाली हैं, कोई अवरोध नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। और साथ ही साथ लिखा है और रुकावट की छड़ें आग का कौर हो गई। वो जो फेंस जो लगाई जाती थी कि सबसे पहले यहां पर आकर थोड़ा सा अवरोध होगा और लोहे की या किसी दूसरी चीज की बड़े बड़े वो जो फेंसेस लगाई होती थी सिटी वॉल के साथ साथ, वो लिखा है कि आग का कौर हो जाएंगे, बिल्कुल आग में जल। इसलिए जरूरत है अपने आप को रीबिल्ड करने की, इसलिए जरूरत है अपने आप को और ज्यादा मजबूत करने की। उस तैयारी के विषय में भी वो ये कहता है कि पानी भर ले, गढ़ों को अधिक दृढ़ कर, कीचड़ में आग, गारा लताड़ और भट्टे को सजा। यानी कि ईंटों को पका के मजबूती के साथ अपनी शहरपना को दृढ़ कर ले। ये सीख नहूम ने
इस समय नीनवे को दी थी। मैं सोचता हूं अगर नीनवे के लोगों ने इसके ऊपर विचार किया होता कि आने वाला समय उनके लिए कैसा भयावह, कैसा कठिन है और उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं पर इससे बच सकते थे, इससे बच सकते थे। लेकिन हम ये जानते हैं कि उन्होंने इनमें से किसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया। वो परमेश्वर से विमुख थे, परमेश्वर की ओर उनका ध्यान नहीं था, परमेश्वर की बातों की ओर उनका ध्यान नहीं था। और मैं फिर वही कहूंगा कि चाहे दानियल हो, चाहे मोजेस हो, चाहे कोई भविष्यवक्ता हो, वो बोलते रहे, कहते रहे, लेकिन लोग अपनी सत्ता में, उस नशे में मदहोश रहे। और इसीलिए जब जब जरूरत पड़ी, जब जब कठिन समय आया, लोगों को शांति परमेश्वर के वचन से मिली। अगर ऐसा नहीं होता तो बिली ग्राम को उस ट्विन टावर इंसिडेंस के बाद बुलाया नहीं गया होता। और वो भी खुदा का ऐसा बंदा था जिसने उस बात को स्पष्ट रूप से रख दिया, क्यों ये डिजास्टर तुम्हारे बीच में हुआ। कोई राष्ट्रपति उसके विरोध में बोल नहीं पाया। किसी राष्ट्रपति ने कोई एक भी सेंटेंस ये नहीं कहा कि बिली ग्राम ने ये बात आज इस मंच से गलत कह दी, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर के वचन में था उसको जस का तस उसने उनके सामने रख दिया। नहूम को जो कुछ मिला, तुम उसके विरोध में हो, इसलिए वो तुम्हारे विरोध में। आज के संदर्भ में मत्ती 12:30 में एक बात है, जो मसीह के साथ नहीं वो उसके विरोध में, जो मसीह के साथ नहीं, यानी कि जो परमेश्वर की बातों पर नहीं चलता। अब यहां पर नीनवे नगर को एक शिक्षा तो दे दी। परमेश्वर के उस जन का काम था उस शिक्षा को उन तक पहुंचा देना। मानना नहीं मानना ये उनके हाथ में था। और मैं फिर कहता हूं इसी बात को कि दानियल ने भी कहा और नेबूकदनेस्सर ने उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं किया और एक बीस्टली लाइफ, एक जंगली जानवर का जीवन उसने जिया। लेकिन बाद में भी उसको अगर हम देखें तो उसने बड़े पते की बात उसके बाद जो दानियल ने कहा था लगभग उसी बात को उसने रिपीट किया है। दानियल क्या किससे शुरू किया था बेटा पढ़ना अर्पित? 2:20। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। नेबूकदनेस्सर कहता है क्या ये वो नगर नहीं जिसे मैंने अपनी बुद्धि से अपने प्रताप के लिए बनवाया। लेकिन जब जंगल में वह ऋतुएं उसके ऊपर घटी और लिखा है उसके बाल बड़े बड़े हो गए, उसके नाखून उकाब के जैसे हो गए, तब जब उस फेज से वो बाहर आता है और अपने आपे में आता है तो दानियल की बात को रिपीट करता है, दानियल के कहे हुए को दोहराता है। और क्या कहता है? 4:34 का दूसरा हिस्सा उसकी, दानियल 4:34 सेकंड पार्ट उसकी 4:34 सेकंड पार्ट। और उसकी देह आकाश ना तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित हैं उसकी स्तुति और महिमा ये कहकर करने लगा। हाँ, ये कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है। अब दानियल ने क्या कहा था? वो युगानुयुग, हाँ पढ़िए। उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। हाँ 35वां पढ़ दीजिए।
ये दानियल के शब्द दोहरा रहा है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता है तूने ये क्या किया है। क्या ये एक एक शब्द दानियल का राजा नेबुकदनेस्सर ने रिपीट नहीं किया? उसी की मर्जी चलती है। क्यों? दानियल कहता है समयों और ऋतुओं को वही बदलता और राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। नेबुकदनेस्सर जब अपने वैभव में था, जब मदहोश था, तब कहता है क्या मैंने अपनी बुद्धि से इस नगर को नहीं बसाया था कि अपना प्रताप इस दुनिया के सामने रख सकूं? और अब जब समय आया, जब बुद्धि आ गई, जब समझदार हो गया परमेश्वर की ओर से, तब कहता है मैं तो बड़ा तुच्छ हूं, राजा भी उसके आगे सब तुच्छ हैं, और जो वो चाहता है वो करता है। अगर ये नेबुकदनेस्सर अपने पासवान की बात, अपने दानियल परमेश्वर के जन की बात उस समय एक्सेप्ट कर लेता, स्वीकार कर लेता, तो शायद नेबुकदनेस्सर के जीवन का ये काला अध्याय कभी भी उसके जीवन का हिस्सा नहीं होता। तो समय रहते मैं और आप इन बातों को समझें, इन बातों को जानें, ताकि मैं और आप, जैसा कि वो कहता है, हम उसकी दृष्टि में अति प्रतिष्ठित ठहरे हैं। या शायद 43वां कल रात जब हम पढ़ रहे थे, किसी को बता रहे थे इन चीज़ों को, तो इसी बात को हमने उसके आगे रखा कि परमेश्वर ही सक्षम है, परमेश्वर ही मेरे और आपके लिए काम करता है, वही है जिसमें मैं और आप सुरक्षित हैं। क्योंकि 43वां अध्याय उसका दूसरा पद कहता है जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। क्यों? क्योंकि मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। क्यों प्यार करता है? क्योंकि हमने उसकी उस परफेक्शन को प्राप्त कर लिया है। God loves us though we are imperfect, but we believe in perfect God. हम कमजोर, हम अपने आप में पूरे पाए जाए ना पाए जाए, लेकिन परमेश्वर अपने आप में परिपूर्ण है, और इसलिए हमें हमेशा उसके आगे, उसकी सत्ता के आगे, उसकी प्रभुता के आगे अपने आप को दीन और नम्र रखना है, ताकि मेरे और आपके जीवन में उसका अनुग्रह, उसका प्रेम बना रहे। परमेश्वर हमारी सहायता करे। दुआ मांगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, राजाओं और सत्ताओं ने इस बात को देखा है, तमाम दुनिया के वैभव और बल ने इस बात को स्वीकार किया है कि प्रभुता तो तेरी ही है, सुंदरता तो तेरी ही है, स्थायित्व तो तुझी में है। क्योंकि इब्रानियों का लिखने वाला इस बात को एक बार फिर से मेरे और आपके इस सारे जहान के सामने रखता है। मसीह कल, आज और सर्वदा तक युगानुयुग एक सा है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि हम ऐसे सच्चे, अद्वैत और युगानुयुग जीवित रहने वाले प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हैं कि पिता परमेश्वर तेरे जन, दीन लोग और सत्ताधीश लोग एक ना एक दिन
जन साधारण से लेकर असाधारण सब इस बात को कहने ही पाते हैं कि हमारा स्वामी और इस जीवन का रचने वाला सर्वोच्च अगर कोई है तो वो तो ही है प्रभु। इसलिए पिता परमेश्वर, हम दीनता के साथ तेरे सामने आते हैं और अपने आप को रखते हैं और दुआ मांगते हैं कि खुदाबंद हर एक बात में सिर्फ और सिर्फ तुझी को महिमा मिले। सारा आदर सम्मान तुझे देते हुए प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम पर मांग लेते हैं। आमीन।